अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। डी चौक इस्लामाबाद में बज़ाहिर एक ऑपरेशन क्लीन अप की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है और हलाकतों और ज़ख्मियों के हवाले से हुकूमत को कुछ वाज़ेह अंदाज़ा नहीं। सिर्फ ज़ख्मियों के हवाले से कुछ तादाद हुकूमत की तरफ से बताई गई। पेम्स में 66 और पॉलीक्लिनिक में भी तकरीबन 2 दर्जन के करीब ज़ख्मियों का कहा गया, मगर हलाकतों के हवाले से हुकूमत अभी तक बज़िद है कि कोई भी नहीं हुई, गोली भी नहीं चली। और इसके बावजूद भी जो ख़बरें आ रही हैं, जनाजे पढ़े जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ जो लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से भी इंकशाफात किए जा रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत बज़िद है कि कोई भी हलाकत नहीं हुई। यहाँ तक कि जो 1000 से ज़ायद गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान की बातें हो रही हैं, जो लोग एहतजाज में शरीक होने आए थे, उनकी नामों की फ़हरिस्त भी सामने नहीं आई। अब इसी उलझन और इसी कन्फ्यूजन में बहुत से लोग अपने प्यारों के अभी भी मुंतज़िर हैं। हस्पतालों के चक्कर भी लगा रहे हैं, थानों के चक्कर भी लगा रहे हैं, मगर उनको कुछ नहीं मिल रहा। इसके साथ ही रियासत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो मज़ीद सख्त से सख्त होता जा रहा है। अब जबकि एक बात तय हो गई है कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में या फिर किसी भी बड़े शहर में किसी भी शहरी या इंसान के लिए अब हुकूमती ज़्यादती या जुल्म या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना आसान नहीं होगा, तो नज़र ये आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI अब नई हिकमत अमली के हवाले से गौर खोज कर रही हैं। वो हिकमत अमली क्या होगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे सहाफ़ी प्रोग्राम में मेहमान हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, PTI के सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और तर्जमान वज़ीर आला पंजाब जनाब सैयद कौसर काज़मी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपको सुनाते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो आज इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की है और अपने दीगर रहनुमाओं के हमरा, और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो दावे किए जा रहे थे मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पे जो PTI के MNA लतीफ़ खोसा, उनकी तरफ से कहा गया 250 के करीब हलाकतें हुई हैं, उनको ख़ुद बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज उनको रद्द कर दिया और एक नए अदाद शुमार सामने रखे हैं जो कि जिनके बारे में PTI अभी तक तस्दीक कर सकी है कि अब PTI के ये कारकुन इस दुनिया में नहीं। आइए सुनते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते, हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं, हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है। देखो, खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संगजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था, गोली नहीं चलनी चाहिए थी, स्पेशली जब अभी तक सारे लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सारी दुनिया एक लफ्ज़ कहती है, 1 is too many। एक बंदे की शहादत भी बड़ी बात है। आप अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। गोली नहीं चलनी चाहिए थी। सैयद कौसर काज़मी साहब, आप उस पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं जहाँ पे किसी ज़माने में शहबाज शरीफ साहब के होते हुए मॉडल टाउन का सानेहा हुआ था। गोली तो उस वक्त भी नहीं चलनी चाहिए थी। क्या ये मॉडल टाउन 2 नहीं बनता जा रहा? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, इस्लामाबाद में ऐसा ही एक बज़ाहिर सानेहा हुआ है और मालूमात तो आप सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, आपकी इतलात और आपकी हुक्मरान जमात का क्या मौक़िफ़ है? गोली चली है या नहीं? और अगर गोली नहीं चली तो सरकारी अस्पतालों के दस्तावेज़ात में, रिकॉर्ड में दर्जनों के हिसाब से गोली के ज़ख्मों के हवाले से क्यों लिखा गया है और हलाकतों का भी जिक्र है उस सरकारी रिकॉर्ड में? मतीउल्लाह जान साहब, गोली तो चली हकला में जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की इन इंतशारियों को, तो जो पहली शहादत होती है वहां पे पुलिस कांस्टेबल की, उसके गले में गोली लगी, तो बिल्कुल गोली यहाँ से चलाई गई थी। उसके बाद अभी आपने DPO अटैक की मीडिया टॉक भी जरूर सुनी होगी, जिसमें उन्होंने आदाद शुमार दिए कि जब इनके लीडरान भागे इस्लामाबाद से, तो ये भी जब मुंतशिर हुए, जब भागने लगे तो बिल्कुल रुकावटें उस वक्त भी लगाई गई।
क्योंकि इतलात थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इनके इंतशारी जत्थे के अंदर अफगानी लोग मौजूद हैं, तरबियत याफ्ता इंतशारी मौजूद हैं, जिनका मकसद ये है कि किसी तरह खून खराबा किया जाए। तो जब उनको वहां से हिरासत में लिया गया तो हिरासत में उन्होंने खुद गिरफ्तारी नहीं दी, बल्कि एक तरह का पुलिस पे वहां पे भी फायरिंग की गई अटैक में, जिसके नतीजे में 147 इंजरीज हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, जिनमें से 25 अफराद वहां पे क्रिटिकल हैं और उनको बुलेट वूंड है, सबको जो वहां पे जेरे इलाज है, जो क्रिटिकल इंजर्ड है, उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल आप कह सकते हैं जी गोली चलाई गई। और अभी बैरिस्टर साहब की आपने जब अपने इब्तदाइये में वो मीडिया टॉक चलाई है अदालत के बाहर, तो वो भी ये कह रहे हैं कि गोली जिसकी तरफ से भी चली हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल जिसकी तरफ से भी चली मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ सबूत सामने आ जाने चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अगर 3 घंटे की फायरिंग का कहा जा रहा है, तो जो मिस फायर हुए हैं उनके निशानात ही दिखा दिए जाए। बड़े जय्यद साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो निकल पड़े और बताएं कि ये देखें, ये फ्लाईओवर पे, ये दीवार पे, ये दरख्त पे गोलियों के निशानात हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज दिखा नहीं सके। जिस तरह का सानिया मॉडल टाउन 2 कहा जा रहा है, अगर ये मॉडल टाउन 2 हो चुका है तो अभी तक जनाजों की बातें तो हो रही हैं, इनकी बातें हो रही हैं, कोई बड़ा लीडर किसी जगह पे जाके किसी जनाजे में शरीक नहीं हो रहा। जो फिगर्स है लाशों के हवाले से, साहब आपकी भी समझ नहीं आती, कभी कहते हैं जनाजे दिखा दें, जब जनाजे होते हैं तो कहते हैं उनमें कोई बड़ा लीडर शरीक नहीं हो रहा। पुलिस वालों की आपको सारी तादाद पता है कि इतने जख्मी हुए, किसी शहरियों की तादाद का आपको अंदाजा है? आम इंसान जो शहरी हैं वो कितने जख्मी और कितने हलाक हुए, कुछ बता सकते हैं आप इस बारे में? जान साहब बिल्कुल ये जनाजों का बिल्कुल होता अगर ये ताजा कब्रों पे झंडे ना लगाते पीटीआई। और ये जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, बड़ी फनी फुटेजेस भी आ रही हैं कि इतना अगर संजीदा वाकया है तो लोग फूले डाल के लाशों के ऊपर फूल और हार डाल रहे हैं। कौशल काज़मी साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं काज़मी साहब? ताज़ा कब्रों पे झंडे लगाए जा रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं काज़मी साहब? ये बहुत बड़ी बात है। आप तो हुकूमत हैं, आप देखिए लाशों के ऊपर तानाबाजी नहीं की जाती, आप हुकूमत हैं, आप जख्मी लोगों के। कौशल काज़मी साहब, मैंने आपसे पूछा है, चले हलाक कोई नहीं हुआ, ये बताए जख्मी कितने हुए हैं, चले इतना बता दें। हुकूमत को कुछ पता है? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इस पे। जो जख्मियों की तादाद बता दें कितने हैं, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या बात है? सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड से बता दें कितने जख्मी हुए, बता दें। आप तीसरा देना जाएगा ना, जिस तरह का तूफान बदतमीजी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बर्पा हो चुका है, मुसद्दका इतलात के साथ तूफान बदतमीजी को छोड़ दें, ये बता दें जख्मी कितने हुए? इंसान थे वो जिनके वोट लेके आप हुकूमत में आने का दावा करते हैं, कितने जख्मी हुए बताएं? जब वहां पे भगदड़ मची ना, जब वहां पे भगदड़ मची और जख्मी भी भाग गए वहां से, भगदड़ के नतीजे में कितने जख्मी हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं उसकी तादाद के हवाले से बिल्कुल हुकूमत ने भी, आपने खुद ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गोलियों से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना गोली चली है? डी चौक में बिल्कुल गोली नहीं चली, इस मौकफ पे बिल्कुल कायम है। जो हवाई फायरिंग अगर की भी गई है तो लोग उनके पास थे, असलहा उनके पास था। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग इस्लामाबाद कौशल काज़मी साहब, आपकी लीडर मरियम नवाज हैं, वजीर आला, बड़ी दबंग वजीर आला है, अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? और क्यों नहीं यही बात वो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती कि मैं कहती हूँ गोली नहीं चली और कोई गोली से जख्मी नहीं हुआ? क्या वो ये बात कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो वजीर दाखिला रोज आपके सामने, वजीर दाखिला छोड़े, वजीर आला पंजाब की, वो ये बात कर सकती है? पंजाब की वजीर आला की तमाम तर तवज्जो अपने अवाम की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर बेशक आप प्रोग्राम ना करें, मीडिया उसको ना उठाए, जो पंजाब में तब्दीली है उसके हवाले से आप ना बात करें, चलो ठीक है, तमाम तर तवज्जो उस तरफ। ठीक है, मैं डॉक्टर हुमायूं हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, क्या दिख रहा है आपको? एक तो आपकी पार्टी की भी माज़रत साथ समझ नहीं आती है, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि जी 12 हलाकतें हुई हैं, तो बैरिस्टर गौर को आपको भी कुछ अंदाजा है आपके लोग मिसिंग कितने, कुछ पता है आप लोगों को? आपका होमवर्क क्या है? मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें, आप जैसे लोग जब वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बाकी जो रिपोर्टर्स हैं वो जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जो वीडियोस रिपोर्टर बना रहे हैं, मैं पीटीआई वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिपोर्टर्स बना रहे हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, एक
ब्यूरोक्रेट है उसने रिज़ाइन कर दिया है। वो ये साथ ही F6 में उसका घर है, बिल्कुल साथ ही है, या G6 में बिल्कुल करीब ही है। और उन्होंने कहा कि इतनी देर तक गोलियां चलती रही हैं, हर एक बंदा कहता रहा है कि गोलियां चलती रही हैं, ठीक है। फिर आप चले गए, सवाल तो आज मुझसे आपको पूछना चाहिए था कि आपके साथ क्या हुआ, आप वहां जाके तफ्तीश करने गए थे। अगर गोलियां नहीं चली, मेरी एक समझ में नहीं आते, पिम्स तो रेड जोन में नहीं आता ना, पिम्स के अंदर इतनी क्यों इन लोगों ने अपनी पुलिस वालों को सिक्योरिटी, पंजाब के सारे लोग वहां पे खड़े कर दिए थे कि कोई अंदर जा नहीं सकता। पिम्स के अंदर लोगों के ऊपर तशद्दुद क्या, आप छोड़ दें, पाकिस्तान का मीडिया तो चले, हम लोग कहते गए, मुझे बताएं बीबीसी क्या कहा। अच्छा, उसके मेरा सवाल था कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप एक दावा कर रहे हैं गोली चली है, लोग जख्मी हुए हैं, तो आप बताएं ना कि ये 12 बंदों की जो तस्दीक हुई है हलाकतों की, इसके अलावा आप कह रहे हैं जो 200-250 के दावे कर रहे हैं वो गलत हैं और हम उसे नहीं मानते। नहीं, अगर आप बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुन ले, उन्होंने कहा है हमारे पास इन 12 की तस्दीक है, बाकी जो हैं वो हैं लेकिन तस्दीक कभी नहीं हुई। जिस दिन तस्दीक हो जाएगी वो हम बताएंगे, ये हंसने की बात नहीं है। What a shame! आप लोगों को यहाँ पे हंस रहे, लोगों की जानें चली गई, आप लोग यहाँ पे हंस रहे हैं। कुछ शर्म करें यार, अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं, किसी की जिंदगी की बात कर रहे हैं, कम से कम उस पर सीरियस हो जाएं। जब गलत बात कर रहे हैं तो उस पर क्यों ना बोला जाए। नहीं, वैसे क्वेश्चन साहब माजरत के साथ, जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों पे हंसना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सामने ना डिजिटल लाशें ना ले गए, चले ठीक है, सबके सामने ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक आदमी ये कहते हैं कि चूंकि पीटीआई वालों ने जाके मक्का और मदीना में उन लोगों ने शोर किया था, तो ये आदमी जो तीसरी उस पे कंटेनर पे बैठा हुआ था और शायद वो नमाज पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, उसको गिराना जायज है। फिर कहते हैं यार वो मरा नहीं है। फिर इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं हमने तो इनके सर खोल दिए। इनका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है शूट टू किल। आप ये बताएं उसके बाद ये क्या है। देखिए हम कहां जा रहे हैं, और यही बात है जो आपने शुरू में कही, वो चीफ मिनिस्टर जिसके होते हुए मॉडल टाउन का केस हुआ है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, स्कूल ऑफ थॉट तो वही है ना। बात चले अब, क्योंकि मुझे मेरा जो सवाल था, आपकी एक पार्टी है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान, आपकी पार्टी ने अभी तक कोई इंक्वायरी की है कि आपकी पार्टी की कहाँ हिकमत अमली खराब हुई कि जिसकी वजह से आपके कारकुनों की जाने भी गई? क्या इसमें आपकी सियासी हिकमत अमली की नाकामी है या नहीं है? नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब वे मर गए हैं लेकिन आपकी पार्टी की नाकामी नहीं है। वो हमारी नाकामी की वजह से नहीं मरे, वो इनकी फस्तायत की वजह से मरे हैं। ये लोग बेसिकली देखें, इन लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने अपना मौकफ बनाया हुआ है, ये उसी तरीके से चल रहे हैं। पार्टी के अंदर इंक्वायरी हो रही है या नहीं? ये जो तस्दीक हुई है ये किस बेसिस पे हो रही है? इसी बेसिस पे हो रही है ना कि इंक्वायरी हो रही है। कितने बंदे मिसिंग हैं? मिसिंग तो देखिए इस वक्त 4,500 बंदों का कहा जा रहा है कि वो अरेस्ट हुए हैं। अब हमें नहीं पता उस वक्त कितने लोग आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा है कि क्या बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की जो फैसला था वो दुरुस्त था। देखिए बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का फैसला दुरुस्त था। दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो एक खास जगह पे होते हैं, तहरीर स्क्वायर हो गए, तकसीम स्क्वायर हो गए, ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। आपके कैपिटल के उसके हिल के सामने होते, ये वो जगह जो सिंबॉलिक हैं, इन जगह पे होती हैं हर जगह पे, लेकिन दैट डजंट मीन पार्टी का फैसला दुरुस्त था। मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मैं बिल्कुल उस फैसले की वजह से इनकी जाने नहीं गई। वो फैसला किसका था, बुशरा बीबी का या इमरान खान का? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मिनट है, अलाउ मी, मुझे बोल लेने दे। इस तरह हुआ था कि कहा गया था, एक आया था कि इमरान खान ने कहा संजानी जाओ, कहा गया था कि इमरान खान से बात करा दो, हम कर लेंगे। उधर कहा गया था कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती क्योंकि उस जगह पे किसी किस्म का फोन का कनेक्शन नहीं है। और व्हाट अ लाई! आपको क्या मतलब है? ये जेलों के अंदर ये जो पुलिस वाले सारे, उनके फोन काम नहीं करते। जेलों के अंदर बाकी लोगों को जो बात करवाते हैं वो फोन काम नहीं कर सकते। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया साकिब बशीर ने भी, जो कि मेरे साथ थे पिन हॉस्पिटल में।
हम दोनों ने मिलकर जो है जो पिम्स बड़ा हॉस्पिटल है और पॉलीक्लिनिक, वहाँ पे आने वाले गोलियों के ज़ख्मों से चूर जो लोग थे उनके बारे में और फिर जो गोलियों से मारे गए उनके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की थी। एक वक्फे के बाद हसनात मलिक भी हमारे साथ। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हो रही है इंसानों की डेड बॉडीज़ की, ज़ख्मों की, गोलियों के ज़ख्मों की, मगर शायद सियासी जमातें इसको अभी भी एक सियासी मामले के तौर पे बहस कर रही हैं, इस पे बात कर रही हैं और इसमें जो इंसानी अलमिया का पहलू है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। जी साकिब बशीर साहब, देखें एक तरफ तो नून लीग है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब, और दूसरी तरफ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हैं, पीटीआई के सेनेटर हैं। ये इस बात पे इत्तफाक नहीं कर रहे कि गोली चली नहीं चली, कितनी हलाकतें हुई। तो आप जब मेरे साथ पिम्स हॉस्पिटल में गए तो आप ही बता दें कि क्या आपकी मालूमात थी, वहाँ पे गोलियों से ज़ख्मी कितने लोगों का अंदाज़न और गोलियों से हलाकतों का क्या अदाद-ओ-शुमार है? एक तो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट है जब ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ तो उनको फिर जो पिम और पॉलीक्लिनिक है उनको आज़ादाना जहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है उनको फिर फ्री हैंड देना चाहिए, ना कि वहाँ पे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हों जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स ने या अंदर मौजूद जो स्टाफ था उनकी जानिब से हमें बताया भी क्या कि उनकी जानिब से ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो डाटा दिखा नहीं रहे थे। बाकी जो पिम्स की जो सीएमओ थी उन्होंने जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन भी एक पिम्स की जानिब से एक लिस्ट सामने आई थी, तो उन्होंने उस लिस्ट की तस्दीक की थी और उसमें उस लिस्ट के मुताबिक जो ये जो 19 सत्ती है मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से ही हैं और एक और जो शहरी थे वो उनकी तस्दीक हुई थी कि वो जो उनकी हलाकत हुई है और कुछ जख्मी भी थे। और उसी लिस्ट में आगे अगर आप देखें तो उसके उस पॉइंट में लिखा हुआ है कि वो गोली की वजह से जो है लोग गन शॉट वुंड्स, जख्मियों की गोलियों के हवाले से भी पूरी फहरिस्त है। जी हाँ जी, वो जो फहरिस्त थी वो सीएमओ जो है वो उन्होंने जो पॉलीक्लिनिक के थी, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 18 जख्मी थे या और 2 उसमें वो हलाकतें जो है वो जाहिर हो रही थी। इसी तरह पिम्स में भी 2 जो हलाकतें थी वो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक हमें नजर आ रही थी और कुछ जख्मी भी वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि जो डॉक्टर्स थे उन जख्मियों के वाले थे वो बता रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है ये जो रवैया है हुक्मरान जमात का, इनको क्या करना चाहिए कि ये विंडिकेट हो सके लोगों की नजरों में? मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट है वो पिछले 4 रोज से यही कर रही है कि मुख्तलिफ इल्जामात सामने आ रहे हैं, तरदीदें आ रही हैं और बार बार आ रही हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो इस पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी करवा ले सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जज जो है उसको इंडिपेंडेंट जज जो इंडिपेंडेंट माइंड का हो, ताकि ये जो है वो और अगर ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हुई तो मेरे ख्याल में कुछ तो एक्चुअल जो खबरें हैं कुछ जो है वो खबरें फैली हुई हैं, तो ये जो हिजान है ये कोई मेरे ख्याल में मुल्क के लिए भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए एक्चुअल सिचुएशन बिल्कुल सामने आनी चाहिए और वो इसी तरह ही आ सकती है जब हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद कर रही है, तो वो उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा ले और उसमें क्लैरिटी आ जाए। और जो साथ ही पॉलीक्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल्स को कहें कि अगर कोई वहाँ पे विजिटर आता है कोई जर्नलिस्ट तो उनको आप डाटा दिखा दें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में क्लैरिटी हो जाएगी। बड़ी जबरदस्त बात की। कोई मुश्किल नहीं है मौजूदा हुकूमत के लिए कि वो फहरिस्तें जारी करें जख्मियों की, हलाक होने वालों की, वो फहरिस्तें जारी करें गिरफ्तार होने वालों की, ताकि लोग जो हैं थानों के और मुर्दा खानों के और कब्रस्तानों के चक्कर ना लगा रहे हों अपने प्यारों की तलाश के लिए। ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की। हसनात मलिक साहब, आप भी अब अदालतों को काफ़ी अरसा हो गया है कवर करते रहे हैं, इसके अंदर अदालतें जो हैं इस मामलात के अंदर लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस तरह के मामलात में कोई सुओ मोटो कार्रवाई कर सकेगी, ख़ास तौर पे जो आइनी बेंच जो कि अब दावेदार है कि वो सुओ मोटो नोटिस लेने का अख्तियार है। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में बिल्कुल किसी किस्म का कोई दिलचस्पी नहीं रखती, हालांकि ये मामला बड़ा संगीन है और गोली चली है इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में?
बिल्कुल, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव के साथ है हर मामले में, और अगर इंटरवीन किया भी तो उसमें भी डाउट होंगे और शक होगा कि पता नहीं क्या इसमें भी कोई कवर अप के लिए। आपने देखा होगा लाल मस्जिद के हवाले से भी एक दफ़ा नवाज अब्बासी साहब ने मामला टेकअप किया था, तो इस किस्म की एक्सरसाइज भी होती है। लेकिन हमने देखा कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने जिस दिन ये वाक़या हुआ दूसरे दिन रिक्वेस्ट की लार्जर बेंच को, आइनी बेंच को, कि आप सो मोटो लें, तो उन्होंने कहा जी ये हमारे सामने ये मामला है ही नहीं, और दूसरा सो मोटो का तो इख्तियार है ही नहीं। पीटीआई वैसे बहुत ज़्यादा पटिशन हर मामले में करती रही, अब मेरा ख्याल है कि वो उनको भी अंदाज़ा है कि पटिशन करेंगे तो चीज़ें कवर अप के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है और चीज़ें इतना ही कंट्रोल है कि इनको भी अंदाज़ा है कि बड़ा मुश्किल है कि इनको अदालतों से कोई बड़ा रिलीफ मिले। कोई रिलीफ का ऐसा कोई बज़ाहिर ये लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जो उम्मीद थी ना कि वो इस तरह की कुछ बन रही है। अच्छा, दूसरी बात असनाद मलिक जी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इन धरनों से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा हुई, एहतजाज करने वाले तोड़ फोड़ और आग लगा रहे थे, जिनके हाथों रेंजर्स और पुलिस के एहलकार शहीद हुए। ये हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं। फिर आगे जाके वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर के एहलकार शहीद हुए। जो ही मुजाहिरीन को मुंतशर किया गया तो अगले रोज स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। ये स्टॉक मार्केट का क्या ये है सिलसिला? ये मुजाहिरीन को मुंतशर किया गया से मतलब है कि जो ही गोली चली और इतनी बड़ी तादाद में जो सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड के मुताबिक जख्मी लाए गए और डेथ भी हुई है, तो स्टॉक मार्केट इस वजह से ऊपर गई है। देखें, ये तो लोकल मीडिया तो जो भी है, इंटरनेशनल मीडिया देखें उसने क्या चलाया, अल जजीरा ने, गार्डियन ने, बीबीसी ने वो चीज़ें क्या रिपोर्ट की वो आपके सामने है, और ये चीज़ एडमिटेड है कि गोलियां तो चली हैं। अब ये कहा जाए कि गोलियां नहीं चली हैं, हलाकतों पे बात हो सकती है कि कितनी है, जो बात होती है कि 278 जो लतीफ़ खोसा साहब करते हैं और अब इन बरसर गौर कहते हैं 12 है, तो और हुकूमत कहती है कोई भी नहीं है, पोस्टमार्टम भी मेरे ख्याल है कोई नहीं हुआ, वो चीज़ें हैं। लेकिन जो मामलात हैं, अगर वो कहते हैं कि धरने और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है कि धरने नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी देखना है, रियासती इदारों को भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 12 जुलाई की, रिजर्व सीटें दें बीटीआई को। क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चाहे गलत ही सही लेकिन वो फाइनल है, उसको पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? बताएं, इनमें क्या मसला है? ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, आप जब सारे रास्ते बंद कर देंगे, लोगों के कैथारसिस कहीं, अदलिया भी अब चीज़ें कंट्रोल, सोशल मीडिया भी कंट्रोल, तो फिर इस तरह की चीज़ें ही होंगी। आप जब हर चीज़ पे कंट्रोल करेंगे तो इस किस्म के मसले आते हैं जो गलत हैं, इससे जो है वो कोई बेहतरी नहीं होती। लेकिन क्या आप जो हुकूमत के जो चीज़ें जायज़ इनके मुतालबात हैं वो तो पूरे होने चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? चले, अब तो मुतालबात अगर जायज़ या नाजायज़ नहीं पूरे भी होते, अब बज़ाहिर कोई सियासी जमात सड़कों पे आने के काबिल नहीं रही, और वैसे तो अभी भी सिर्फ एक ही जमात थी जो अब सड़कों पे आ पा रही थी। अब तो शायद वो भी दोबारा सड़कों पे वापस ना आ सके। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे सैयद कौसर काज़मी, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब से, कि क्या उनकी सियासी जमात जो है इस वाक़े के बाद अब वो डी चौक इस्लामाबाद में कभी भी मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का कोई एहतजाज करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब, आपने तो कानून भी बना दिया है, इस्लामाबाद में एहतजाज जो है बग़ैर इजाज़त करने वाले के लिए कई साल कैद की सज़ा है, और फिर ये जो डी चौक में हुकूमत ने जो एक्शन लिया है, इसको आप ऑपरेशन कहें, ऑपरेशन क्लीन अप कहें, क्या इसके बाद कोई भी सियासी जमात और ख़ास तौर पे आपकी सियासी जमात जो है कभी भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर पाएगी? वैसे तो एक तासुर ये है कि आप लोगों ने तो फैसला कर लिया कि अब आपकी जमात तो शायद कभी भी सड़कों पे ना आ सके, लेकिन फिर भी आपके ख्याल में ये कुछ मुनासिब हुआ है कि लोगों का एहतजाज करने का हक़ जो है वो उनसे छीना गया, और जिस तरीके से छीना गया है आइंदा तो कोई आम इंसान जो है एहतजाज के लिए आवाज़ भी नहीं बुलंद कर पाएगा? मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो 2-3 भाइयों ने एक लंबी चार्जशीट पड़ी हुकूमत वक्त के खिलाफ कि यूं हो गया और इस तरह हो गया, जिस तरह खून की नदियां बह गई और
कोई हजारों लोगों को शहीद कर दिया गया रियासत की तरफ से। तो बात यह है कि जो लोग घूम रहे हैं थानों का चक्कर, आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा कि थानों के और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं अपने लव्ड वन को ढूंढने के लिए, तो एक तो पहले वो डाटा चलाए ना मेरे भाई आपको स्क्रीन पे, जो आपको पिम्स से और पोली क्लिनिक से मिला। अच्छा, ये डाटा हुकूमत के पास नहीं है, ये डाटा हुकूमत के पास नहीं है। आप आज कह देंगे नहीं है, मैं चला रहा हूँ फिर आज शाम को, आप बता दें। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप चला दें साथ से। नहीं, आप कह दें नहीं है ऐसा कोई डाटा। साबित किया जाए, उनको झूठा साबित किया जाए, यो कि अपना इन राइटिंग बता रहे हैं, पोली क्लिनिक और पिम्स दोनों इन राइटिंग बता रहे हैं सारा मामला, तो वो जरा आप चला दें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि भाई अगर ये वाकई खून की नदियां बह गई थी तो फिर एआई की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीर बनाई जा रही हैं? क्यों खून में लथपथ डी चौक दिखाया जा रहा है? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनकी अगर कोई सच्ची बात मान भी ली जाए तो इनका झूठ उस पर हावी हो रहा है और इनके सच को दबा रहा है। अब अगर वहां पे रबर फायर भी हुए हैं, यदि रबर बुलेट भी चले हैं, तो इनकी नजर में वो फायरिंग हो गई है बहुत बड़ी तादाद में, 3 घंटे जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं, तो उसके नतीजे में तो वाकई बेबहा किस्म की शहादतें होनी चाहिए थी। और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते वो किसी कानून का एहतराम न करते, मेरे ख्याल में वो किसी की परवाह किए बगैर आपको आपके मीडिया हाउसेस के बाहर नजर आते, प्रेस क्लब के बाहर नजर आते, इस्लामाबाद में या अपने अपने इलाकों में बैठे होते कि भाई हमारे प्यारों की लाशें हमें दी जाएं। अब ये नाम क्यों नहीं जाहिर कर रहे? आपने भी इनसे बारहा सवाल किया, भाई आपने तहरीक इंसाफ ने कोई लिस्ट बनाई है, कोई यहाँ पे कोई तरतीब दी है कि कितने लोग मारे गए और कितने जख्मी हैं? उसका जवाब देखें सामने। देखिए इमरान खान साहब को जो लोग मिले ना, बैरिस्टर साहब ने, उन्होंने जाके कहा जी 12 लोग इंक्लूडिंग रेंजर्स एंड पुलिस, उनकी शहादतें हो गई। और खान साहब ने नॉट इंक्लूडिंग जी, खान साहब ने बैरिस्टर साहब की मीडिया टॉक फिर चला के सुन ले आप। 12 लोगों को उन्होंने बताया, 12 लोगों में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अलग-अलग बताया कि नेचर और पुलिस, और सबके लिए खान साहब ने कुरान खानी की, सिर्फ उन्होंने दुआ जो है सबके लिए की है कि सबके लिए दुआ की है, लेकिन 12 लोग पीटीआई के वो दावा कर में जाए। अब ये है भाई मेरे जो इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दिया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ने अपने रिपोर्टर्स की खबर नहीं दे रहे, वो पीटीआई का मौकफ चला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमें ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं। आपको मैं दुरुस्त कर दूं, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, पीटीआई के दावे नहीं है जो इंटरनेशनल मीडिया ने चलाए हैं। मुताबिक सर 2 लोग सिविलियन और 4 भाईजान ये जो बोल रहे हैं भाईजान को बोलने दें। अच्छा मुझे बोलने ठीक है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मेरा फर्ज बनता है। अब ये है कि जजीरा ने 2 लोगों को कहा है जी, 2 लोग जो हैं वो सिविलियन और 4 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग अभी अल जजीरा की खबर चला रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है, उसके मुताबिक 6 लोग वो बता रहे हैं, और उसके मुकाबले में क्या हो रहा है? आए ना जरा सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों के इनके बड़े अकाउंट तहरीके इंतशार के फॉलो करते हैं, वो लोग जो लॉ एनफोर्समेंट और पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, उन पे अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं। और इंडियन जो फिल्मों के सीन निकाल के कि ये हमारे ख्यालात की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो लोग जिनसे हम नफरत करते हैं यार, जब वो फिल्मों में नजर आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए, उनके क्लिप शेयर कर रही है तहरीक इंतशार। तो पहले जो दबा हुआ मामला था ना रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, वो खुल के सामने आना शुरू हो गया, बिल्कुल साफ जाहिर होना शुरू हो गया कि इनका एजेंडा क्या है। ये क्यों चाहते हैं कि लोगों को बढ़ा चढ़ाकर जनाब बीच में सारी चीजें खुद से स्टोरीज बनाकर शामिल की जाए। फिर इन्होंने कहा मेरे भाई ने कि आप लाशों पे हंस रहे हैं। भाई कौन सी लाशों की बात कर रहे हैं? जो लाशें अभी आप सामने नहीं ला सके। आप कहते हैं हम काले कपड़े स्याह लिबास ओढ़कर सोग मनाना शुरू कर दें उन लाशों का जो गिरी नहीं, उन लोगों का जो मरे नहीं। लोग अपने बच्चों को साथ बिठा के वीडियोस निकाल रहे हैं, भाई मेरे बच्चे के बारे में गलत खबर हो रही है कि ये मर गया है, ये शहीद हो गया है, ये मेरे साथ बैठा हुआ है। लोगों की तो उसकी तरदीदें भी आ रही हैं सामने भाई। जी हाँ मयूर साहब, 2 किस्म के लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। एक जो दरिया के उस पार से आपको गाली दे दे, और दूसरा जो आपके मुंह में आपको झूठ बोल दे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप सच बता देना, ठीक है ना? मैं मुझे छोड़ देना, मुझे छोड़ दें। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है मेरे हलके से 2 बंदे उनकी शहादत हुई है और उनके नमाज जनाजा हुए हैं।
वो कहते हैं कि मैं मर्दान में एक शख्स को जानता हूँ जिसकी शहादत हुई है और नमाज जनाजा हुई है। मैं इनके प्रेजेंट ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रेसिडेंट है अमीर मकाम, उनका मैं रेफरेंस देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि शांगला के एक बंदे की वो शांगला की स्वाद नहीं शांगला की, ठीक है, स्वाद तो बहुत उसमें शांगला के एक बच्चे की डेथ हुई है और उसकी बॉडी नहीं दी जा रही थी, उसके कहने पे मिली है, ठीक है। ये तीन तो ये चार तो कंफर्म हो गई हैं, ठीक है, इन्हीं के लोगों ने चार कंफर्म कर दिए। अगर मैं इन चार को उठा के कर लूं और बाकी कहूं कि बाकी सब मुबालगा आई है, मुझे इन चार का हिसाब किताब कौन देगा? मुझे इन चार का हिसाब किताब कौन देगा? देखिए बात ये हो जाती है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 साल से ये ही शक्लें पाकिस्तान पे आई हुई हैं, और जब से ये शक्लें पाकिस्तान में आई हैं, पाकिस्तान मेरे लिहाज से नहीं, ठीक है, आतिफ मियां ने कहा है कि 1985 में जो पाकिस्तान था और 2017 में जो पाकिस्तान था, अगर जो ट्रेजेक्टरीज देख लें, पाकिस्तान उस लिहाज से बिल्कुल तबाह हुआ है। इस दौरान में सिवाय नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कोई और पार्टी नहीं थी, कोई और पार्टी नहीं थी। अच्छा, अब हम इस लिहाज से करते हैं जिस लिहाज से अब ये कह रहे हैं कि इंडिया की बहुत बुराई कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, उनके जो डायलॉग्स होते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, हमारा दिल मतलब हमें कुछ होता है। उसी बंदे को इनके प्राइवेट घरों में बुलाए जाने वाले, मैं तो नहीं हूं ना, मेरे घर तो नहीं आया ना मोदी, इनके घर गया ना, मेरे घर तो नहीं आया, इनके तो उनके साथ वो क्या कह सकते हैं, दोस्ती यारी, घर आना जाना बगैर वीजे के। चलें, हसनात मलिक साहब को ये बताएं कि अदालती कमीशन बनने का क्या अब मामला हो सकता है? क्या सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर की अदालती कमीशन के लिए कुछ कर सकती है? देखिए वो तो है, इनके पास इख्तियार है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या वकूआ इस्लामाबाद हुआ है, वहाँ कमीशन देखना होगा कि यहाँ वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्या जिन लोगों को गोलियां लगी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है, जिनकी डेथ्स हुई हैं, जिनके लिए 1 करोड़ रुपए का वो एविडेंस सारा कंपाइल कर सकती है सरकारी तौर पे कोई कमीशन बना के सूबे के लेवल? देखिए उस हद तक तो हो सकता है, बाकी जो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे इदारे इतना, जो फेडरल इदारे हैं वो कोऑपरेट करें, लेकिन ये है कि उस हद तक स्टेटमेट जो लोगों के अल्फिया बयान और उसको कंपाइल अप, यानी आप कह सकते हैं वो हो सकता है, वो तो ये खुद बल्कि पीटीआई के जो लीडरशिप है ये डायरेक्शन दे मुख्तलिफ, अगर ये इस तरह के हर कंस्टिट्यूंसी में इस तरह के हैं लोग तो उनके स्टेटमेंट हों, और जिन लोगों के जो रिश्तेदार मिसिंग हैं, लापता हैं डी चौक के एहतजाज के बाद से, उनकी तफसीलात भी सामने लाई जा। बिल्कुल, वो भी अब देखें ना कि वैसे कहा जाता है कि जी हर आदमी को 24 घंटे में प्रोड्यूस करना है, अब में भी अभी तक कानून चेंज नहीं हुआ, प्रपोज तो था, अब 3-3, 4-4 दिन बाद लोगों को अदालत में पेश करके उनके रिमांड, उनको कभी किसी को जुडिशल किया जा रहा है, किसी को क्या, तो ये जो 3-3, 4-4 दिन रखना हबस से भेजा, इस हवाले से भी तो देखें ना कि क्या ये कोई इस कानून अलाउ करता है या नहीं, इस पे ज़रा बात देखनी होगी, क्योंकि अभी अमेंडमेंट आई थी एंटी टेररिज्म एक्ट में, लेकिन गालबन वो अभी तक एक्ट नहीं, यानी प्रपोज हुआ था, मे भी हुई नहीं, जिसमें ये था कि FIR से पहले भी आप तो 3 महीने बंदे को रख सकते हैं। चले, लेट्स सी, हुकूमत की बहरहाल बतौर रियासत एक बड़ी जिम्मेदारी है, और वो है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, चाहे जान एक इंसान की हो या गोली एक हो, आखिरकार गोली चलाने का हुक्म कोई ना कोई तो देता है, और किस कानून के तहत देता है। और इस हवाले से क्या हुआ, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं कि हुकूमत इसके तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन बनाए ताकि मामला रुके, या फिर जो सरकारी अस्पतालों का रिकॉर्ड है, जो कंप्यूटर्स हैं, उन्हें कहीं छुपा दें। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।